सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो आप लोगों को लिखना हो, मतलब कि वीडियो को पॉज कर करके जो जो मैं बताऊंगा आप लोग उसे क्या कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सब कुछ भूल जाएंगे, रिवाइज भी नहीं किए होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइज करके ही आए होंगे न्यूक्लियस को। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसा कि प्यारे बच्चों जब आपने ओनियन पील को देखा होगा किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या दिखा होगा, आप ये देखे होंगे कि यार यहाँ पे कुछ गोल सा है, यहाँ पे कुछ गोल सा है, उसके बाद अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन आपने वहीं पे एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर भी देखा होगा सेल में, जो कि पूरा एकदम सेल भर में क्या होता है, भरा रहता है, मतलब कि पूरे सेल में क्या होता है, वो फैला होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे सेल में फैला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक वो स्ट्रक्चर जिसमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचे होंगे यार मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंड क्या होता है, ऑर्गेनल क्या होता है, ये तीनों वर्ड तो बड़े कठिन आ गए। अभी बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से मान लीजिए कि यदि ये एक क्या है, ये है एक इलाका, ठीक है, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं हाँ, मान लीजिए ये किसी का खेत है, पूरा पूरे एक ये कोई गांव है, इस गांव का नाम क्या ले, मान लीजिए इस गांव का नाम है आर, ठीक है, कोई गांव आर है। तो इस गांव में मान लीजिए 5 लोगों का खेत है, 5 लोगों का इस गांव में खेत है, मान लीजिए आप किसी का छोटा सा खेत, ठीक है। अब इस गांव में जब प्यारे जो 5 लोगों का खेत है, तो सोचिए यदि सभी के खेत के किनारे एक प्रॉपर लाइनिंग ना हो, प्रॉपर बॉर्डर ना हो, तो क्या होगा, तो ये किसी दिन इसका खेत में मतलब कि जोत देगा या फिर बुआई कर देगा, तो ये किसी दिन इसके खेत को जुताई कर देगा, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, मतलब कि इसी में हो जाएगा ना, मतलब समझ रहे हैं, लफड़ा वाला काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमें ये भी नहीं पता चल पाया कितना खेत मेरा है, कितना खेत इसका है। अब मान लीजिए गेहूं का सीजन आया, इसने भी गेहूं बोया, इसने भी बोया, इसने बोया, तो क्या भरोसा कि ये पहले ही गेहूं काट के इसका भी काट ले, तो दिक्कत हो सकती है ना, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा भी जो सेल होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल, यानी कि अलग अलग प्रकार के आप लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस भी नहीं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल क्या होते हैं ये भी समझाता हूँ। जिस प्रकार से हमारे बॉडी के पास अलग अलग पार्ट हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, मुंह है, सिर है कि नहीं है, उसी प्रकार से जो सेल होती है उसके पास भी अलग अलग ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन उसे हम लोग ऑर्गन ना करके ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ऑर्गेनेल क्या होती है, सेल की पार्ट होती है। अब देखिए, तो जो सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल होते हैं, अगर उनके पास भी उनकी एक मेम्ब्रेन ना हो, तो क्या वे मिक्स नहीं हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए होता है। मान लीजिए न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन ही ना हो, जैसा कि प्रोकैरियोटिक में होता है, तब ये क्या होगा, ये फैल उल के पहुंच जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ऐसे ऐसे फ्रीली घूमने लगेगा। अब मान लीजिए एक एक और सेल ऑर्गेनल आ जाता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को न्यूक्लियस का जो भी अंदर का सामान है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास घुस गया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए प्यारे बच्चों जो सेल होता है, इसके सॉरी जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में उसे सबसे अलग बनाती है, जो कि साइटोप्लाज्म में उसे सबसे अलग रखती है, ताकि सेल में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसका मतलब समझ आया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, बस जिस ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास क्या मेम्ब्रेन हो, उसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो वो सब पाए जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो यही होता है साइटोप्लाज्म। जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक वाले में एक स्पेशल केस ये आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनका कि मेम्ब्रेन भी नहीं होता है,
जैसे मान लीजिए कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें कभी-कभी क्या होता है कि यार इसकी मेम्ब्रेन ही गायब हो जाती है। मतलब कि मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनेल इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो वहाँ पे उस टाइप की मतलब कि उस टाइप की जो सेल आ जाती है जिसमें कुछ ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगले पेज में जो आप लोगों का टेबल दिया गया है उसे आप लोग फिल कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आ जाता है अधिकतर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जो नोट्स आप लोग बनाए उसे प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्यारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वहाँ पे आप लोग जा करके अगला वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।